राजस्थान भूजल विभाग में एक नई वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये भर्ती आरपीएससी के माध्यम से कंप्लीट है वो करवाई जा रही है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, किसके कितने इसमें है वो पद है और इसका सिलेबस इत्यादि वो कंप्लीट डिटेल और एग्ज़ाम डेट इत्यादि है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये भर्ती की अगर हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट कौन-सा है, राजस्थान भूजल विभाग यानी कि ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान की इस भर्ती का पद का जो नाम है वो तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट भूभौतिकी यानी कि जियोफिजिक्स टेक्निकल असिस्टेंट इस पोस्ट का नाम है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये आपकी 3 पदों के लिए भर्ती आयोजित है वो ऑनलाइन हो रही है। और इसके लिए अगर बात करें अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ तो किसी भी कैटेगरी को इसमें कोई रिज़र्वेशन है वो नहीं किया गया है। 3 जो पोस्ट है ये ओपन है, जनरल का यहाँ मतलब होता है ओपन सभी के लिए यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी वर्ग का अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन उसको जनरल के कैंडिडेट के समकक्ष है वो कम्पीट करना पड़ेगा। इसमें आपकी रिज़र्वेशन वाइज़ अलग-अलग किसी को कोई है वो रियायत नहीं दी जाएगी। दूसरी बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता के रूप में आपको एमएससी या एमटेक आपके पास में होनी चाहिए किस सब्जेक्ट में, तो जियो फिजिक्स टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स की है, तो जियो फिजिक्स में आपके एमएससी या एमटेक है वो की हुई होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से और उसमें कम से कम आपका सेकंड डिवीज़न में है वो आप पास आउट होने चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न में है तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम सेकंड डिवीज़न में आप पास आउट है वो ज़रूरी है। दूसरी बात इसके लिए आपकी कब से ये कंप्लीट हो जानी चाहिए शैक्षणिक अर्हता, तो शैक्षणिक अर्हता के लिए आप अगर इसके फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बात करें आपके एग्ज़ाम की, तो ये जब आपका एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में सम्मिलित होने से पहले आपका रिज़ल्ट है, वो आ जाना चाहिए। इसका एग्ज़ाम कब क्या होगा, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपका जब भी एग्ज़ाम इसका होगा, इस भर्ती परीक्षा के लिए जब भी एग्ज़ाम होगा, उससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट फुलफ़िल है, वो हो जानी चाहिए। और लेकिन आप फाइनल ईयर में अभी अपीयरिंग है, तो आप आवेदन है, वो कर सकते हैं। दूसरी बात है इसका वेतनमान L11 है, ग्रेड पे 4200 है और आयु सीमा की बात करें तो 20 वर्ष से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन है वो इसमें कर सकते हैं और 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु सीमा जो है वो आपका इसका गणना है वो होगी। दूसरी बात है ये भर्ती आपकी काफ़ी समय से है वो नहीं हुई है, इसलिए ऊपरी आयु सीमा में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। यानी कि कोई भी कैंडिडेट 20 साल से 43 ईयर तक के है तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अलग-अलग कैटेगरी से संबंध रखते हैं एससी, एसटी और एमबीसी, ओबीसी इत्यादि तो उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की भी छूट है। महिलाओं को भी 5 साल की छूट छूट दी गई है इसमें। इसके अलावा विशेष कैटेगरी की महिलाओं को 10 वर्ष की भी आयु सीमा में वो छूट है और विधवा और परित्यक्ता इत्यादि है इसमें इनको अपर एज लिमिटेशन में किसी भी प्रकार की कोई है वो आपकी रिलैक्सेशन नहीं है। आगे अगर हम बात करें इसके चयन की प्रक्रिया की, तो चयन जो प्रक्रिया है वो आपका लिखित परीक्षा के माध्यम से है वो लिया जाएगा। आपका रिटन एग्ज़ाम है वो इसमें रहेगा। और परीक्षा का पाठ्यक्रम इत्यादि की बात करें तो इन्होंने कहा है हम अलग से इसके लिए जारी करेंगे तो इसकी स्कीम इत्यादि देखेंगे कि परीक्षा किस आधार पर होगी, कितने क्या पेपर होंगे। परीक्षा का स्थान इन्होंने अभी बताया नहीं है, लेकिन आप सितंबर 2025 इसका एग्ज़ाम है वो मान कर के चलिए क्योंकि लगभग सितंबर तक के इनके जितने भी जो कैलेंडर है वो जारी हो चुके हैं, तो सितंबर 2025 के बाद ही आपका एग्ज़ाम है वो पॉसिबल हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अगर अवधि की बात करें तो 1 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएँगे और 30 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कर सकेंगे। इसके लिए सिंपल सा मेथड है, आपको एसएसओ पोर्टल पर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, अगर किया हुआ है तो फिर आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है और इस ओटीआर के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से वो करना है। अगर आप बाहरी राज्य से हैं, नए कैंडिडेट हैं, आवेदन के बारे में पता नहीं है, तो यूट्यूब पर सर्च करें, बहुत से वीडियो आपको वो मिल जाएँगे। अगर बात करते हैं इसकी अ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की यानी कि परीक्षा किस आधार पर क्या इसका पेपर रहने वाला है, तो इसके 2 पार्ट होंगे। ए पार्ट जो होगा वो राजस्थान जनरल नॉलेज का होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। बी पार्ट आपका जियो फिजिक्स का
कंसर्न सब्जेक्ट का होगा, जो आपने मास्टर में पढ़ रखी है, वही इसमें ज़्यादातर है वो रहने वाले हैं। या आप अगर नेट इत्यादि का जो सिलेबस है जियो फिजिक्स का, तो वो आप देख लेना, वो मोस्टली 90% आपका वो इसका सिलेबस रहने वाला है। अभी तक ऑफ़िशियल सिलेबस रिलीज़ इसका नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान जनरल नॉलेज के जो 40 क्वेश्चंस हैं, उसका सिलेबस आपका ये रहने वाला है, क्योंकि आरपीएससी की मोस्टली भर्तियों में अभी जो सिलेबस फ़ॉलो हो रहा है, वो यही हो रहा है, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज ऑफ राजस्थान से संबंधित इन टॉपिकों से जुड़े आपके 10 सवाल पूछे जाएँगे। जनरल नॉलेज जो ज्योग्राफी है राजस्थान की, इससे भी जुड़े आपके 10 सवाल, यानी कि 15-15 जो सवाल है वो इससे, 15 हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से, 15 ही ज्योग्राफी से। इसके अलावा 10 जो क्वेश्चंस है वो आपको राजस्थान की योजनाएँ और करंट अफेयर्स है, इससे मिला करके पूछे जाएँगे। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चंस है वो आपसे जनरल नॉलेज में पूछे जाएँगे राजस्थान, और इसके लिए इस टॉपिक के आधार पर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं आप, तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर इसका कंप्लीट कोर्स भी है वो अवेलेबल है, जिसमें टेस्ट सीरीज, आरपीएससी के प्रीवियस पेपर्स, ठीक इसी प्रकार के आपके पोर्शन पर आधारित बहुत सारे पेपर्स भी आपको मिल जाएँगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चल पाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। और यही चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे जो कोर्स में आपको पढ़ाई जा रही है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा आप स्कोर है वो कर पाएँगे। तो ये आपका इसका एग्ज़ाम की स्कीम है। सिलेबस जैसे ही आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका सिलेबस भी ऑफ़िशियली जारी हो जाएगा। और इसमें बात करें तो 150 क्वेश्चन्स है वो रहेंगे, ढाई घंटे का आपका वो समय रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है वो रहने वाली है, 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका बात करें एग्ज़ाम की स्कीम और ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस इत्यादि, टोटल पदों की संख्या, इसके अलावा आपको कोई इसमें विशेष अनुभव इत्यादि की कोई आवश्यकता है वो नहीं है। ठीक है? तो इसके अलावा आरपीएससी की एक और भर्ती है जिसका नाम है कॉलेजिएट ब्रांच में बायोकेमिस्ट की राजस्थान चिकित्सा सेवा में, और इसके लिए टोटल 13 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 4 है, एससी की 2, एसटी की 3 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एमबीसी के लिए इसमें कोई पोस्ट है वो नहीं है। ठीक बात है। और जो एसटी की है उसमें बैकलॉग की जो 3 पोस्ट है, ये 2014-15 वाली को है वो शामिल किया गया है। अगर बात करें हम इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए, यानी कि बायोकेमिस्ट की शैक्षणिक योग्यता एमएससी होनी चाहिए मेडिकल में, इसमें बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? आपका इसमें इंटरव्यू भी रहने वाला है, तो साक्षात्कार जो आपका होगा, इस साक्षात्कार से पूर्व, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा, उससे पहले आपने अगर एलिजिबिलिटी नहीं की है, पूरी तरीके से रिज़ल्ट नहीं आया है, तो भी चलेगा। लेकिन जब आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तो जैसे ही इंटरव्यू प्रारंभ होगा, उससे 1 दिन पहले तक आपका है, वो क्या है, इसके लिए रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बाकी इसमें सेम ही प्रोसेस है, वेतनमान इसका L14 है, 5400 ग्रेड पे है, और बाकी जो मैंने अभी आपको पहले वाली वैकेंसी में बताया, वो सारी की सारी चीज़ इसमें फ़ॉलो अप हो रही है। और लिखित परीक्षा इन्होंने अलग से जारी करने की बात कही है। 8 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य इसके एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भरे जाएँगे। ओटीआर के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप इसके लिए फ़ॉर्म है वो भर सकेंगे। इसमें आपका राजस्थान जीके नहीं पूछा जाएगा, केवल और केवल आपका कंसर्न सब्जेक्ट ही रहेगा। बायोकेमिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, वो 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और 150 मार्क्स के ढाई घंटे का आपका पेपर रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये आपकी बायोकेमिस्ट्री जो नई भर्ती है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर आप इस जियोफिजिक्स के लिए पार्ट ए की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे इस डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट इसकी जानकारी है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।